हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है लोकेश और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन्स के बारे में जो आपकी साइट पे होने ही चाहिए। वो क्यों होने चाहिए उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा जब प्लगइन के बारे में बताऊंगा, और हम उनको इंस्टॉल करके भी देखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मतलब वही प्लगइन इंस्टॉल करना जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो जो मैं प्लगइन बता रहा हूँ वो तो आपको ज़रूर काम आएंगे, लेकिन अननेसेसरी कोई भी प्लगइन इंस्टॉल मत करना, वरना क्या होगा, एक तो वो आपके सर्वर पे अननेसेसरी स्पेस कवर करेगा और आपका परफॉर्मेंस भी डाउन करेगा। तो जो ज़रूरी हो वही इंस्टॉल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं कुछ प्लगइन मैं बताने वाला हूँ। तो जो मैं पहला प्लगइन बताने वाला हूँ उसका नाम है एड टू एनी। तो ये प्लगइन क्या करता है, एक्चुअली हमारी जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया उसको हम सोशल मीडिया पे शेयरिंग कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आइकन ऐड कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल, बिकॉज वी कैन शेयर एनीवेयर, किसी के साथ शेयर कर सकते हो कोई भी सोशल मीडिया पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड न्यू, यहाँ पे सर्च मारिए एड टू एनी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है एड टू एनी शेयर बटन इंस्टॉल एक्टिवेट। अभी यहाँ पे जाना है आपको, इसकी सेटिंग्स पे, सेटिंग पे जाना है। वो तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ऑप्शन। ये जो आइकन जो हमें दिखेगा ये हमारी जो ब्लॉग पे, तो उसका हम यहाँ पे साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी ऐसे ही रखते हैं। फोरग्राउंड बैकग्राउंड ये हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे चूज़ करना है हमें कौन कौन सा दिखाना है। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है, फेसबुक, इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, तो हम यहाँ पे जाके जैसे हमें और भी दिखाने तो हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए बहुत सारे हैं ऑलमोस्ट। तो लेट सपोज अभी हम एज इट इज़ रखते हैं, या हम एक और ऐड कर देते हैं रेडिट। ओके, अभी हमें जाना है नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल बटन। यूनिवर्सल बटन क्या करेगा, मतलब जो हमारे मेनू दिखेंगे तो वहाँ पे ये और भी हमें ऐड करने के ये ऑप्शन शो करेगा, लेकिन हमें ये नहीं रखना है बिकॉज हमें वहाँ पे दिखाना नहीं। ओके, तो हम इसको हाइड कर दे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर देना नन, सेलेक्ट कर देना, देन ओके। तो अभी हमारा ये बटन दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन है प्लेसमेंट, कहाँ पे दिखाना है। तो हमें हमारे जैसे कोई भी पोस्ट पेज है तो उसके बॉटम पे दिखाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे सेलेक्टेड आ रहे हैं जैसे पेज पे, एक्सेप्ट मीडिया पेज। तो हमें सिर्फ पोस्ट पे या हमारे ब्लॉग पे ही दिखाना है, तो आप बाकी को अनचेक कर देना। एक्सेप्ट यहाँ पे भी दिखा देते हैं, तो ये जो क्या करेगा, पोस्ट की लिस्टिंग पेज पे भी दिखाएगा और जो पोस्ट का डिटेल पेज पे भी दिखाएगा। तो हम सिर्फ पोस्ट के लिए रखते हैं और बाकी कोई ऑप्शन को एज इट इज़ रखना। इसको सेव। अब इसको देखते हैं फ्रंट में कैसा दिखता है। तो जैसे देखा, अभी हम जाते हैं ब्लॉग पेज पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मतलब ये इसकी पोस्ट, ये जो दिख रहा है ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी दिख रहा है। ये चाहिए तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, मगर डिटेल पेज पे ही दिखाना है। तो अभी आप कोई सी भी पोस्ट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी क्या करना है, जैसे ये मेरा ब्लॉग है, मुझे शेयर करना है कोई से भी सोशल मीडिया पे, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे लॉगिन पूछेगा, तो मैं लॉगिन पासवर्ड डालूँगा, लॉगिन करूँगा, तो फिर वो जहाँ मेरी पोस्ट है वहाँ पे जाके शेयर हो जाएगा। तो सेम हम अदर पे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये भी काम का प्लगइन है, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड प्लगइन है, उसका नाम है अपड्राफ्ट। तो हम यहाँ पे जाते हैं, सर्च मारते हैं अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट प्लस, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो एक्चुअली अभी अपड्राफ्ट क्या करता है, जो आपकी जो साइट है तो इसका ये हम बैकअप क्रिएट करेगा। जो पर्टिकुलर टाइम में डेली या वीकली जो भी हम सेटिंग क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी साइट का बैकअप क्रिएट करेगा। जैसे सपोज हमने वीकली बैकअप सेट कर दिया, तो एवरी वीक ये क्या करेगा, अपनी साइट का बैकअप क्रिएट कर देगा हमारे फाइल डेटाबेस का सारा। तो ये क्या, तो इससे क्या होता है, जैसे हमारा साइट पे कुछ डिलीट हो गया, करप्ट हो गया या कुछ भी हो जाता है, तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं हमारे प्रीवियस पॉइंट पे। जैसे एक वीक पहले
क्या साइट था वो, तो हम उसको रिस्टोर करेंगे तो सेम एज इट इज़ हमें डेटा मिल जाएगा। तो ये भी बहुत काम काम आएगा जब आपका बहुत सारे डेटाज होंगे, तो सर्वर का कुछ इश्यू हो गया या कुछ डिलीट हो गया या कुछ हैक हो गया, करप्ट हो गया, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे इसकी ये सेटिंग्स है। तो सेटिंग में आने के बाद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बैकअप रिस्टोर, तुम्हारा जो भी बैकअप रिस्टोर होगा यहाँ पे लिस्ट में दिखा देगा। तो हम यहाँ पे क्या है, बैकअप नाउ करेंगे तो हमारा जो करंट है वो उसका बैकअप कर देगा, ये मैनुअल हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे सेटिंग में जाइए तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं हमें कब कब बैकअप क्रिएट करना है, जैसे एवरी 2 आवर्स, एवरी 8 आवर्स, 12 आवर, वीकली, डेली, मंथली। तो हम यहाँ पे आप वीकली रख सकते हैं या मंथली सेट कर सकते हैं। तो ये क्या, फाइल्स का और ये डेटाबेस दोनों का बैकअप करना है हमें, तो जैसे मैंने सेट कर दिया वीकली वीकली। और ये कितना शेड्यूल बैकअप रखेगा, 2 टाइम्स। इसके अलावा यहाँ पे हम जो बैकअप क्रिएट करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इसी सर्वर पे करेगा, जो भी सर्वर पे हमारा ये वेबसाइट है। इसके अलावा हम रिमोट भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें एफटीपी या ड्रॉप बॉक्स में करना है बैकअप, कहाँ पे सेव करना है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे। और इसमें ये भी ऑप्शन है हम क्या क्या इंक्लूड करना है, तो आप सभी इंक्लूड करना, हमारे प्लगइन्स, थीम्स, जो भी हमने मीडिया अपलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ करके सेव कर देना। तो ये जैसे करंट डेट जो भी है उसके हिसाब से एवरी वीक वो उसका बैकअप क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे उसका लिस्ट आएगा तो हम उसको क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं, हमें डेट के हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा, जैसे फाइल्स जो भी रहेगा, फाइल और डेटाबेस यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। तो हम उस पर क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं अगर कुछ इशू हो जाता है तो। ठीक है, तो ये भी बहुत काम का प्लगइन है। अब हमारा नेक्स्ट प्लगइन है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई भी वर्डप्रेस का साइट होता है तो आपको पता होगा, जैसे तो वर्डप्रेस का कोई भी साइट होता है तो उसका एडमिन का लॉगिन कॉमन होता है। जैसे किसी ने भी डाला wp-admin, तो ये इसको लॉगिन का पता है, तो यहाँ पे ये एडमिन लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, मतलब ये सबको पता है। लेकिन हाँ, ये प्लगइन क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे कोई भी डब्ल्यू पी लॉगिन या डब्ल्यू पी एडमिन डालेगा तो ये ओपन नहीं करेगा, बिकॉज ये हम चेंज कर देंगे कस्टम, हम जो चाहे चेंज कर देंगे तो उसको पता नहीं लगेगा। जो भी हैकर है या कोई भी है तो उस ट्राई करना चाहे, एक्सेस करना चाहे हमारा, तो उसको पता नहीं लगेगा, तो वो एडमिन का एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं प्लगइन के बारे में बताता हूँ आपको। तो प्लगइन का नाम यहाँ से ऐड करते हैं, तो प्लगइन का नाम है हाइड लॉगिन, WPS। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, WPS हाइड लॉगिन। तो भी सेटिंग में तो नॉर्मल सेटिंग जो पेज है वहीं पे इसने ऐड किया है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, पहले हमारा जो एडमिन एक्सेस करने का था WAdmin, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने लॉगिन ऐड कर दिया है। इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो तभी वो एडमिन का पेज एक्सेस कर पाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी इसने क्या बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है लॉगिन, हम कुछ भी कर सकते हैं, लॉगिन, एडमिन या वॉटएवर, ये सिर्फ हमें ही पता रहेगा। तो जैसे मैं ट्राई करता हूँ पुराने वाले से। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला WP एडमिन, तो देखा अभी ये उसको पेज नहीं मिल रहा, पेज नॉट फाउंड, बिकॉज उसने उसको चेंज कर दिया है। अभी उसने क्या सेट किया है बाय डिफ़ॉल्ट, लॉगिन। तभी ये मेरा एडमिन का बैक एंड एक्सेस होगा, तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी वर्डप्रेस साइट होती है उसको सबको पता है उसका क्या डालना है, तो एडमिन एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेंज कर लेना जो भी आपको रखना है। ओके, तो भी हमारा नेक्स्ट प्लगइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन, तो इसका नाम है कैशिंग प्लगइन है एक्चुअली। तो ये क्या करेगा, हमारी साइट की स्पीड बढ़ा देगा, हमारी इमेज को ऑप्टिमाइज कर देगा, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट जो भी फाइल होती है, CSS, उनको कंप्रेस कर देगा। तो ये हमारी जो साइट की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। ये तो इसके लिए यहाँ पे आपको कैशिंग में बहुत सारे प्लगइन है, जैसे WP ऑप्टिमाइज है, W3 टोटल है। तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ लाइट स्पीड, और भी अच्छे हैं लेकिन ये लेटेस्ट है।
आप और भी यूज़ कर सकते हो, बट एक ही प्लगइन यूज़ करना, और मैं सजेस्ट करूँगा लाइट स्पीड केस से। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका जो सेटिंग्स है, और ये क्या करता है, हमारा फ्रंट एंड के साथ बैक एंड डेटाबेस से भी जो अननेसेसरी फाइल होती है, टेम्परेरी फाइल या जो कुछ भी होता है, उसको भी डिलीट कर देता है। तो दोनों वे से ऑप्टिमाइज करता है हमारी साइट को। तो यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इनेबल ही करके रखा है, इनेबल कैशे। ये लॉग्ड इन यूज़र कैशे तो डेटाबेस से क्लियर करेगा अननेसेसरी कैशे, कमेंटेड रेस्ट एपीआई, लॉगिन पेज, फेविकॉन। तो इसका मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखना, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस मत करना, ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर देगा, वरना आपको और इतना समझ में आएगी नहीं, उसकी जो सारी सेटिंग है वो टेक्निकल टर्म है। और इसके अलावा अगर आपको ट्राई करना है तो कैशिंग के जो मैंने दूसरे 2-3 प्लगइन बताए वो भी आप ट्राई करके देख लेना। ओके, तो जो भी आपको और एक काम करना, आपकी जो साइट जैसे सर्वर पे हो तो उसकी स्पीड चेक करना। स्पीड कैसे चेक करते हैं, बिफोर बिफोर इसके यहाँ पे एक टूल होता है गूगल का, गूगल पेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो भी आपकी साइट हो तो यहाँ पे उसका यूआरएल डालना। हाँ, ये मोबाइल में डेस्कटॉप कौन से वर्जन में क्या है, क्या इश्यू, सारा आपको बताएगा और स्पीड भी बताएगा। तो आप एक काम करना, पहले इंस्टॉल जो ये प्लगइन है ऑप्टिमाइजेशन, पहले चेक करना। तो देखा ये स्कोर देगा आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है आपको, क्योंकि हमारी नई साइट है तो अभी कुछ दिखाएगा नहीं, जब आपकी साइट सर्वर पे होगी तो यहाँ पे सारे उसको डेटाज मिलेंगे। तो आप पहले एक तो इस इंस्टॉल करने के पहले चेक करना और उसका क्या स्कोर रहता है परफॉर्मेंस, और इसको इंस्टॉल करने के बाद चेक करना। तीनों चारों आप ट्राई करना, जिससे आपका ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव वो वाला रखना, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करना, मैं इतना डिटेल में नहीं। लास्ट प्लगइन सजेस्ट करने वाला हूँ वो है मॉन्स्टर इनसाइट। तो ये क्या है, ये गूगल एनालिटिक्स का दिखाएगा हमारी साइट पे, ट्रैक करने के काम आता है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेना। तो ये उसके अलावा एक गूगल का भी आता है खुद का, लेकिन उसमें इतना फीचर नहीं है जितना इसमें है मॉन्स्टर इनसाइट्स में। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, इसका फ्री वर्जन ही हमें यूज़ करना है, प्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, करने के लिए पहले गूगल एनालिटिक्स क्रिएट करना पड़ेगा अपनी साइट के लिए। तो वो काम, यहाँ पे आप जाके सर्च मारेंगे गूगल एनालिटिक्स, आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट से, और फिर वहाँ पे उसमें ऑप्शन आएगा, आप आपकी साइट का यूआरएल डालेंगे, और तो वहाँ पे उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे क्रिएट करना है तो मैं बना दूंगा। तो जो वहाँ से वो कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन आएगा कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे तो इसकी साइट पे लेके जाएगा, तो आपको वहाँ पे कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद इसके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होगा हमारी साइट का जो भी स्टेटस है, तो आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो मैंने जो 5 प्लगइन्स बताए दैट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे मैं आपको एसईओ के बारे में क्यों नहीं बता रहा। हाँ, तो एसईओ प्लगइन होना भी इट्स अ मस्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप एसईओ कैसे करते हैं और कौन कौन से प्लगइन हम यूज़ करेंगे। तो एसईओ के जैसे मोस्टली टॉप 3 प्लगइन है, योस्ट है, ऑल इन वन है, और एक है मैथ रैंक। तो हम इनमें से ही यूज़ करने वाले हैं एक प्लगइन, और उसका यूज़ करके हम पूरा एसईओ कैसे करते हैं हमारे कोई भी ब्लॉग पे। तो उसके लिए ऑन पेज एसईओ में के लिए मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज़ करना है क्या, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा कोई मतलब नहीं, उसका डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये इम्पोर्टेंट प्लगइन का आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन से, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जो आपको ज़रूरी है वो इंस्टॉल करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बताना पड़ता है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अभी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।